राजस्थान का पर्यटक स्थल जयपुर केवल अपने हवा महल, आमेर, सिटी पैलेस, जल महल, अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर और सुंदर चित्रकारी वाले गेट के कारण ही सबके मन को नहीं भाता। यहां और भी बहुत कुछ है देखने और समझने को। यहां की चित्रकारी और लोक जीवन तो भाई देखते ही बनता है। यहां पर जयपुर की ही नहीं बल्कि समूचे राजस्थान की संस्कृति और नक्काशीदार चित्रकला के दर्शन किए जा सकते हैं। किसी भी गांव, शहर और मोहल्ले में मंदिर ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे धार्मिक स्थान पर जहां पर सबकी मनोकामना पूरी होती है। आइए आज हम इन जयपुर की सड़कों पर चलते हैं। जरा ठहरिए, गलता जी जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता दिल्ली रोड से जाता है जिसे गलता गेट कहते हैं। इस रास्ते में पहाड़ियों के बीच बनी सीढ़ियां और पहाड़ों के बीच से जाया जाता है। दूसरा रास्ता आगरा रोड की तरफ से है। इस रास्ते से अपने वाहनों और ऑटो से जाया जा सकता है। अरे वाह, इन सड़कों के किनारे तो बहुत ही सुंदर सुंदर महल नुमा दृश्य दिखाई दे रहे हैं। जी हां, हम उस जगह पहुंचने वाले हैं जो कि श्रद्धालुओं के मन में बहुत भाता है। इस स्थान पर पहुंचने से पहले सड़क के चारों तरफ हरियाली सा माहौल दिखाई देगा और आपके मन में यह दृश्य घर कर लेंगे। लीजिए, अब हम पहुंच गए गलता जी। आप ये देख रहे हो ना, गलता जी का भव्य दृश्य। यह दृश्य श्रद्धालुओं के मन को बहुत भाता है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी गलता जी। जो ये शानदार मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है। देखिए आप इसकी नायाब तस्वीर। दुनिया भर में इसको गलता जी के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों की नक्काशी और गुंबज छेनी और हथौड़ी से सजीव बन गई है। इसे खूब अच्छे से निहारिए, बहुत मजा आएगा आपको। इन खूबसूरत मंदिरों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी कलाकार की पेंटिंग है। निर्माण कला के कलाकारों ने इन अद्भुत गलता जी को इतना सुंदर रूप देकर दुनिया में एक मिसाल कायम कर डाली है। यह सारा कंस्ट्रक्शन गुलाबी बलुआ पत्थर पर नक्काशी द्वारा किया गया है। अरावली पहाड़ी से आच्छादित इस क्षेत्र में कई मंदिर, पवित्र कुंड, मंडप और प्राकृतिक झरने हैं। यह मंदिर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है जो एक खूबसूरत घाटी से घिरा हुआ है। आइए अब जानते हैं गलता जी के बारे में श्री स्वामी संपत कुमार अवधेश आचार्य जी से। यहाँ राजस्थान की राजधानी जयपुर, जो प्राचीन काल में जयपत्तन नाम से जानी जाती रही है, इसमें इस जयपुर नगर के पूर्व में गालव ऋषि का ये जो स्थान, जिसको आज गलता जी के नाम से पूरा संसार जानता है, वह गलता जी एक गद्दी के रूप में सन 1503 में स्थापित हुई थी। उसके पूर्व ये गालव ऋषि की तपोस्थली रही है, जो सतयुग में ब्रह्मा जी के पौत्र थे और आज भी वो विद्यमान है। और उनके विषय में एक जो है उल्लेख है कि वो इंद्र की हर सभा में उपस्थित रहते हैं। तो गालव ऋषि, जिन्होंने यहाँ इस स्थल पर 60,000 वर्ष तक तपस्या की अपने गुरु की गुरु दक्षिणा देने के लिए, और उसके अतिरिक्त भगवान विष्णु को प्रसन्न कर यहाँ गंगा जी का जो प्रादुर्भाव उस समय हुआ, वो अपनी मानसी शक्ति से, मनोयोग से वो नित्य गंगा स्नान को जाया करते थे। और वो गंगा जी जब उन पर प्रसन्न हुई तो उन्होंने ये उनसे कहा कि अब आप यहाँ ना आया करें, मैं स्वयं आपके आश्रम में प्रकट होंगी। तब से ये जो यहाँ गालव ऋषि के इस स्थान में जो ये जल का अविरल प्रवाह है, उसको गालव गंगा के नाम से जाना जाता रहा है और आज भी उसको गालव गंगा के रूप में ही जानते मानते हैं। यहाँ उनकी इस तपस्या के प्रभाव से इस गलता जी में जो एक प्रभाव रहा है
वो ये रहा है कि सारे तीर्थों का सेवन करने के बाद यदि वो गलता जी में आकर के इस तीर्थ का सेवन नहीं करते, तीर्थ के सेवन का अर्थ ये है कि उसमें स्नान, ध्यान, दान, पुण्य, ये इत्यादि कार्य जो तीर्थ के विषय हैं, वो यदि वहाँ नहीं करते हैं तो उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ये यहाँ पर उक्ति भी प्रसिद्ध है, 68 तीर्थ पुष्कर गुरु, गलता नहाया होशी शुरू। तो इसलिए इस मान्यता के साथ आज भी लाखों लोग इसी मान्यता को अपने हृदय में रखते हुए यहाँ पर किसी भी तीर्थ स्थल में जाने से पहले अथवा जाने के बाद जाकर लौटकर फिर यहाँ इस स्थल में आते हैं और अपने आप को कृतकृत्य करते हैं और इसका पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। कालांतर में आज से 518 वर्ष पूर्व वैष्णव परंपरा के प्रसिद्ध संत पयोहारी श्री कृष्णदास जी महाराज, जो मात्र दूध का आहार ही लेने के कारण पयोहारी कहलाए, उनके प्रभाव से तत्कालीन आमेर नरेश महाराज पृथ्वीराज, वो उनकी सिद्धियों से, उनके तपोबल से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और यहाँ गलता जी में उनके प्रशिष्य श्री नाभादास जी, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, उसमें ये सारा बहुत बड़ा उल्लेख है। बहुत सारी टीकाएँ उस पर हुई हैं, जिसका पूरे भारत में लगभग 19 से 20 टीकाएँ उस पर हुई हैं, जिसमें एक बड़ी प्रसिद्ध टीका रीवा के राजा महाराज रघुराज सिंह ने भक्तमाला के नाम से की और उसमें बहुत सारा उल्लेख, बहुत कुछ किया और उन उल्लेखों में यहाँ के इस स्थल पर जो प्रभाव रहे हैं और पयोहारी जी महाराज जिस तरह की विभूति रहे हैं उसका भी वो उल्लेख वहाँ हुआ है। तो यहाँ पयोहारी जी महाराज के द्वारा स्थापित एक अखंड धूना जो तब से प्रज्वलित है सन 1503 से, उसके साथ ही पयोहारी जी महाराज की परंपरा में जो बात प्रमुख रूप से देखने में आती है वो ये कि इस गलता जी में एक सीताराम जी की स्थापना उन्होंने की और राजा उस समय जो महाराज पृथ्वीराज थे एक नरसिंह जी की मूर्ति उनको दी, ये कह कर के जब तक ये दहलीज में रहेंगे तुम्हारा राज्य कायम रहेगा। तो यहाँ पर प्रसिद्ध थी वो उक्ति, जब तक नरसिंह दहली में तब तक राज हथेली में। और दूसरे श्री सीताराम जी जो राजा को ये कहकर दिए थे कि इनको तुम आगे लेकर चलोगे तो तुम्हारी विजय होगी। उसी क्रम में कुल्लू मनाली जो हमारे यहाँ हिमाचल का बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, उसमें उसी तरह से जैसे यहाँ पहले आमेर था, जयपुर नहीं था, उसी तरह से पहले कुल्लू नहीं था, उसके पहले वहाँ नगर था। नगर जो राजा का महल है उसके दक्षिण में एक ऐसी की ऐसी गुफा जो गलता जी में है, वैसी गुफा वहाँ है और वहाँ भी उस राजा को उन्होंने रघुनाथ जी की मूर्ति वहाँ दी है, जो आज भी दशहरे में एक पालकी में राजा बैठते हैं और एक पालकी में रघुनाथ जी। तो ये सीताराम जी और रघुनाथ जी वस्तुतः राम भक्ति की जो प्रमुखता पयोहारी जी महाराज ने स्थापित की, उसके कारण गलता जी पूरे भारत में राम भक्ति का एक प्रमुख केंद्र बना और ख़ास तौर से उत्तर भारत में इसकी प्रधानता रही और ये गादी के रूप में इसकी स्थापना गलता जी के जो है वो की गई। और यहाँ उसके बाद जो है यहाँ पूरे देश भर के राजाओं ने, बादशाहों ने इसको मान्यता प्रदान की। जैसा यहाँ के विवरण में मिलता है कि अकबर उस समय बादशाह थे, वो भी यहाँ आशीर्वाद लेने आए। तुलसीदास जी ने यहाँ 3 वर्ष तक रहकर यहाँ भजन किया और ऐसा कहा जाता है कि वो अयोध्या कांड की जो रचना रामचरितमानस की वो इसी स्थल में रह कर के की। इसी प्रकार बहुत सारे एक जो यहाँ एक बलदेव विद्याभूषण एक हुए हैं जो वैष्णव परंपरा में कृष्ण भक्ति की, कृष्णोपासना को प्रमुखता देते रहे। उन्होंने यहाँ पर एक गोविंद भाष की रचना की जो आजकल जो बहुत ज़्यादा इस समय प्रचलित है इस्कॉन, उसकी जो है दर्शन के रूप में, उसकी फिलॉसफी के रूप में उसको आचार्य प्रभुपाद ने उसको स्थान दिया है। ऐसे ही यहाँ इस तरह के लोगों ने जो यहाँ विद्वत्ता के लिए जाने जाते रहे वो यहाँ आचार्य हुए और मुझसे पूर्व अब तक यहाँ 16 आचार्य यहाँ हो चुके हैं और यहाँ पूरे भारत में जो है इसकी आचार्य पीठ के रूप में इसकी मान्यता रही है। जयपुर स्टेट के गजेटियर में भी जितने भी अन्य स्थान हैं जो जिनकी यहाँ प्रमुखता है वहाँ सब महंती होते आए हैं। खाली गलता जी को आचार्य पदवी की जो एक महत्ता प्राप्त थी वो इसमें जयपुर स्टेट में उसी रूप से इसको माना गया है
और रियासत काल में ये गुरु गद्दी के रूप में इसकी स्थापना यहाँ हुई। आज भी पूरे भारत में यहाँ के आचार्यों का एक बड़ा स्थान है और लाखों इसके गद्दी के अनुयायी जो है वो इसको मानते आते हैं। आप ये एक विशाल मंदिर परिसर देख रहे हैं ना, इसके अंदर कई मंदिर स्थित हैं। इस मंदिर की दीवारें नक्काशी और चित्रों से की गई है। आप ये देख रहे हैं ना, इसका निर्माण महलों की तरह लग रहा है। जब यात्री यहाँ आते हैं तो बाहर से जब इन मंदिरों को देखते हैं तो उन्हें यह मंदिर महल जैसा दिखाई देता है। जब भी यात्रीगण गलता जी आते हैं तो इन मंदिरों के दर्शन जरूर करते हैं और सभी श्रद्धालुओं की यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ प्रमुख रूप से भगवान राम और कृष्ण के मंदिर हैं। एक मंदिर गालव ऋषि का यहाँ जो प्रमुख रूप से यहाँ है, उसके साथ एक जो मूर्तियों में जो विशेषताएं हैं उसको सब यहाँ अनुभव करते हैं। यहाँ भगवान राम के 3 विग्रह, जिसमें एक विग्रह श्री सीताराम जी जो भगवान के राज्याभिषेक का स्वरूप है, राज्य प्राप्ति के लिए की गई सारी उपासनाएं अनुष्ठान वो उसका फल देती हैं। दूसरी यहाँ भगवान श्री राम का दूसरा स्वरूप रघुनाथ जी के रूप में है, जो लक्ष्मण जी के साथ जानकी जी के साथ यहाँ विद्यमान है, जो माया जीव और ब्रह्म का निरूपण करते हैं। वहाँ वो वनवास का स्वरूप है और सारे संसार के सारे पदार्थ जितने भी कामनाएं हैं वो सब कामनाएं पूर्ण करने के लिए उनकी यहाँ उपासना की जाती है। उसके साथ भगवान श्री राम कुमार जी जो भगवान के स्वयंवर का स्वरूप है, वो विवाह आदि विषयों को लेकर के जो लोग चिंतित होते हैं वो यहाँ आकर के उनकी अपनी कामना उनके सम्मुख रखते हैं और उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसी प्रकार यहाँ भगवान नृत्य गोपाल जी जीवन में और अनेक कई प्रकार के मनोरथ मनुष्य के होते हैं तो वो उनके आगे आकर के रखते हैं। इसी प्रकार एक जो विलक्षण विग्रह यहाँ स्थापित है भगवान श्री राम गोपाल जी, वो सबसे विलक्षण है, क्योंकि इसमें तुलसीदास जी उसके स्थापना के कारण बने। क्योंकि जब यहाँ से भंडारे के बाद वो वृंदावन गए तो उन्होंने वहाँ भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए ये कहा था कि मैं तो आपको रघुनाथ रूप में ही जानता रहा हूँ, तो मुझे आप उसी रूप में दर्शन दीजिए। तो वहाँ एक उक्ति है कि कहा कहो छवि आज की भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लोहा। तो भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो धनुष बाण धारण किया था। तो उसको लेकर के ये पूरे देश में एक इस तरह की वार्ता छिड़ गई थी, इस तरह की चर्चा हो गई थी कि क्या कृष्ण और राम अलग अलग हैं। तो उसको इस बात का निरूपण करते हुए कि वस्तुतः दोनों एक हैं, भगवान विष्णु के ही वो अवतार हैं। यहाँ पर राम गोपाल जी की उस स्वरूप की स्थापना की गई जो तुलसीदास जी को दर्शन वहाँ हुआ था। तो यहाँ भगवान राम और कृष्ण दोनों का संयुक्त स्वरूप यहाँ राम गोपाल जी के रूप में गलता जी में स्थापित हुआ और तब से इसकी निरंतर अर्चना उसी पद्धति से चली आ रही है। तो ये गलता जी में इस प्रकार से जो है वो वैष्णवों के लिए एक प्रमुख केंद्र है और पूरे भारत में भक्ति का और तीर्थ की दृष्टि से इसका एक अपना एक महत्व है, पवित्रता की दृष्टि से इसका एक महत्व है और पौराणिक महत्व भी इसका है। इस दृष्टि से पूरे भारतवर्ष से और विदेशों से लोग यहाँ आते हैं और इसमें अपनी मान्यता श्रद्धा रखते हैं और अपने अपने मनोरथ यहाँ पूर्ण करते हैं और कृतकृत्य होते हैं, पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। निचली पहाड़ियों के बीच बगीचों से परे स्थित मंदिर, मंडप और पवित्र कुंडों के साथ हरियाली युक्त प्राकृतिक सौंदर्य इसे आनंददायक स्थल बना देते हैं। अब हम जानते हैं महाराज युवराज स्वामी श्री रघुवेंद्र जी महाराज सेन गलता जी के बारे में। गलता जी सतयुग से गलता तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध रहा है और पिछले 500 वर्ष से लगभग कुछ समय अधिक से ये गलता पीठ के नाम से प्रसिद्ध है और इसी रूप में पूजा जाता है। गलता तीर्थ सतयुग में ब्रह्मा जी के पौत्र गालव ऋषि हुए थे, उनके द्वारा इस स्थान में आके तपस्या की गई थी। उन्होंने यहाँ 60,000 वर्ष तपस्या की थी और मानसी गंगा का स्नान करते थे, तो गंगा जी यहाँ प्रसन्न होकर प्रकट हुई थी। तब से निरंतर यहाँ पर गंगा जी प्रवाहित होती हैं। कार्तिक माह में यहाँ पर विशेष रूप से बहुत भारी मात्रा में लोग स्नान करने आते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान जो हैं वो यहाँ पर आके स्नान करते हैं, इसलिए यहाँ पर विशेष भीड़ रहती है। इसके अतिरिक्त मकर संक्रांति पर, एकादशी पर, पूर्णिमा पर, अमावस्या पर, विशेष पर्वों पर,
सावन माह में यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। गलता जी में यहाँ 7 कुंड हैं। इसमें पहला कुंड राजा कुंड है, दूसरा कदम्ब कुंड है, तीसरा कुंड यज्ञवेदी कुंड है, चौथा कुंड सूर्य कुंड है जिसको मर्दाना कुंड भी कहते हैं, 5वां गोपाल कुंड है जिसको जनाना कुंड कहते हैं। इसके अतिरिक्त 2 कुंड और हैं, केला कुंड और श्री कुंड, यहाँ पर जिसको लाल कुंड भी कहा जाता है। यहाँ पर 3 प्रमुख कुंडों में स्नान होते हैं, जिसमें यज्ञवेदी कुंड जो है वहाँ पर ऋषि पंचमी के दिन ऋषियों का तर्पण किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो सूर्य कुंड है वो मर्दाना कुंड भी कहा जाता है और वहाँ पर लोग प्रमुख रूप से स्नान करते हैं। तीसरा कुंड जिसको गोपाल कुंड कहते हैं वो जनाना कुंड के रूप में या उसके नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर महिलाएं ही स्नान करती हैं हमेशा से। तो यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि विशेष पर्वों पर विशेष रूप से तो महिलाएं आती हैं पर पुरुष भी स्नान करते हैं। तो मर्दाना कुंड में महिलाएं पुरुष दोनों स्नान करते हैं और जनाना कुंड में सिर्फ महिलाएं स्नान करती हैं। यहाँ के जल का बहुत महत्व है क्योंकि इसको गंगा जल के रूप में ही सदा से माना गया और ये गंगा जल ही है। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं तो जो भी गंगा जी के कर्म किए जाते हैं जाके वो लोग यहाँ पर भी आके करते हैं। ऐसा कहा जाता है 68 तीर्थ पुष्कर गुरु गलता नहाया होसी शुरू। तो यहाँ से ही सारी यात्राएं प्रारंभ होती हैं और यहीं पर आके लोग समाप्त भी करते हैं यात्राओं को। इसके अतिरिक्त घर में जब किसी के कोई अनहोनी हो जाती है, घर में किसी शुभ कार्य के लिए जल चाहिए होता है तो लोग गलता जी में आते हैं, यहाँ पर आके स्नान भी करते हैं, आचमन भी करते हैं और अपने अपने घरों में जल भी ले जाते हैं। गलता जी के दूसरे आचार्य कील देवाचार्य जी के समय में उनके द्वारा यहाँ पर एक प्राचीन हनुमान जी का विग्रह प्रकट किया गया था और उसी समय एक ज्योति भी प्रज्वलित की गई थी जो निरंतर यहाँ पर प्रवाहित है, वो अखंड है। तो यहाँ पर एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर और अखंड ज्योति है। तो 499 वर्ष से यहाँ पर निरंतर वो स्वरूप भगवान का भी है और अखंड ज्योति भी है, जहाँ सैकड़ों लोग आके नित्य दर्शन करते हैं। और हनुमान जी का जो स्वरूप है वो एक देवी नुमा स्वरूप है। ऐसा कहते हैं जब भगवान हनुमान जी जब भगवान को लेने के लिए पाताल में जब अहिरावण भगवान को ले गए थे और हनुमान जी ने जब कामा देवी का रूप रखा था तो यहाँ पर वही स्वरूप हनुमान जी का देखा जाता है और उसके दर्शन करते हैं और लोग जिस भी भावना से कामना से यहाँ आते हैं उनकी वो पूर्ण भी होती है। गलता जी के पर्वत की उच्चतम चोटी के शिखर पर बना सूर्य मंदिर शहर के सभी स्थानों से दिखाई देता है। गलता कुंड पवित्र कुंड है। ऐसा माना जाता है कि यह कुंड कभी भी नहीं सूखा। इस कुंड में पानी गौमुख से आता है और यह पानी सदा आता ही रहता है। गलता जी जब भी आप आएंगे तो आपको यहां कई मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मन को भाने वाला है। मैं इस प्रमुख तीर्थ स्थान गलता जी में पिछले 15 साल से लगातार आ रहा हूँ और इस पवित्र धार्मिक स्थान पे आने से एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है। अभी जैसे मैं इस स्थान पे आया हुआ हूँ, जब आते टाइम आने के बाद ऐसा महसूस होता है कि इस स्थान से वापस जाए ही नहीं जाए। वातावरण इतना धार्मिक और इतना सारा शांति प्रिय है कि ऐसा लगता है कि इस स्थान में जितनी शांति और संतोष शरीर को मिलता है वो मुझे जो मेरे अनुभव वाले क्षेत्र हैं उनमें किसी क्षेत्र में नहीं मिलता जितनी शांति मुझे यहाँ मिलती है। ऊंचे ऊंचे पर्वत और पहाड़ों के बीच बसी गलता जी यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ सभी के मन को भा जाती है। गलता जी यानी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होने की धर्मस्थली।